हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चल रहा है 14 प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंसेज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेसेस लेंसेज। लेंस एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम जैसे कांच होता है जो दो वक्र पृष्ठों से अथवा एक समतल पृष्ठ व एक अवक्र पृष्ठ से घिरा हो लेंस कहलाता है। ठीक है, लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस एंड अवतल लेंस। इसमें देखिए उत्तल लेंस वे लेंस जो बीच में मोटे व किनारों पर पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। ठीक है, इस टाइप से किनारों पर क्या है, ये पतले हैं और बीच में से मोटे हैं, ये उत्तल लेंस कहलाते हैं। उत्तल लेंस में भी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है इसमें आपका उभय उत्तल व द्विउत्तल लेंस। इसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। इन पृष्ठों की वक्र त्रिज्याएं समान अथवा भिन्न हो सकती हैं, जो भी हमने बना के दिखाया था इस टाइप से। ठीक है, अब है समतल उत्तल। इसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा उत्तल होता है। समतल पृष्ठ की वक्र त्रिज्या समान होती है, इस टाइप से एक समतल और एक उत्तल, इस टाइप का समतल उत्तल लेंस होता है। ये क्या है, अवतल उत्तल। यह है कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इसका एक पृष्ठ अवतल व दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। इसकी वक्र त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, इस टाइप से। एक उत्तल लेंस हो गया, ठीक है, ये हो गया अवतल पृष्ठ, और इसी के ऊपर क्या है, ये दूसरा, इस टाइप से दिखा सकते हैं, ये उत्तल पृष्ठ। ठीक है, ये देखिए फिगर में बनाया भी है इस टाइप से। ये देखिए द्विउत्तल लेंस, समतल उत्तल और अवतल उत्तल। ये अवतल है और इसी के साथ ये अवतल उत्तल हो गया। आगे आपका अवतल लेंस कॉनकेव लेंसेस। वे लेंस जो बीच में पतले व किनारों पर मोटे होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। बीच में क्या है, पतले, ये देखिए इस टाइप से बीच में से पतले और किनारों पर मोटे होते हैं, इस टाइप के लेंस को हम कहते हैं अवतल लेंस। ये भी 3 टाइप्स के हैं। द्विअवतल, इसमें दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। इनके पृष्ठों की वक्र त्रिज्याएं समान अथवा भिन्न हो सकती हैं। फिगर अभी नीचे आपको दिखाएंगे। ये देखिए ये बना हुआ है फर्स्ट नंबर का। सेकंड देखिए द्विउत्तल, इसमें दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। इनके पृष्ठों की वक्र त्रिज्याएं समान तथा भिन्न हो सकती हैं। ये देखिए सेकंड वाला, ठीक है, एक समतल हो गया और एक देखिए एक समतल है और एक अवतल है। इसी प्रकार थर्ड है उत्तल अवतल। इसका एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा अवतल होता है। ठीक है, इसका देखिए ये वाला कैसा है, उत्तल है, और ये वाला दूसरा क्या है, अवतल है। आगे देखिए मुख्य अक्ष। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को लेंस के मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, लेंस क्या है, चाहे ये लेंस हो चाहे ये वाला लेंस हो, ठीक है, इनके क्या है, इन पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा, इसको मिलाने वाली रेखा, ये क्या है, दोनों ही हमारी मुख्य अक्ष हैं। यदि लेंस का एक समतल तथा एक गोलीय हो तो गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्रों से समतल पृष्ठ पर खींची गई लंबित रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तथा फोकस दूरी, फोकल लेंथ एंड फोकस ऑफ लेंसेज। इसमें फर्स्ट देखिए लेंस के मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से चलने वाली किरणें अथवा एक निश्चित बिंदु से आती हुई, एक निश्चित बिंदु से क्या है, आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें क्या है, प्रतीत होने वाली किरणें लेंस में से अपवर्तित होकर, ये देखिए लेंस इससे क्या है, अपवर्तित होकर, ये अपवर्तित हो गई, अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, या फिर उसको कहते हैं प्रथम फोकस। ठीक है, इस टाइप से बिल्कुल क्लियर रेखा दिखाई देंगी। और अवतल लेंस में क्या है, आती हुई प्रतीत होंगी, ये देखिए ये आती हुई प्रतीत हो रही है, इसमें डायरेक्ट आ रही हैं। ठीक, इसी प्रकार से आपका द्वितीय फोकस है, ये देखिए मुख्य अक्ष, ये है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, उस बिंदु को जाकर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस पॉइंट को द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक है,
यही सब ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है जो अभी बताया गया है। इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पतले लेंस से द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, ये दूसरी वीडियो में आपको करा चुके हैं। लेकिन निर्भरता देखिए, पतले लेंस की फोकस दूरी निम्न सूत्र से दी जाती है। ये जो फॉर्मूला है, इससे पतले लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला है, ये आप दूसरी वीडियो में देखिए। इस सूत्र के अनुसार लेंस की फोकस दूरी लेंस के पदार्थ के आवर्तनांक तथा उसके पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर करती है। आवर्तनांक ये देखिए यार, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या है, इन पर निर्भर करती है। आवर्तनांक पर निर्भरता, यदि लेंस की वायु के स्थान पर किसी पारदर्शी माध्यम जैसे जल में रखें तो n बदलने से फोकस दूरी बदल जाती है। यदि आवर्तनांक n का मान घटता है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। देखिए किस प्रकार आवर्तनांक से फोकस दूरी प्रभावित होती है। यदि लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका वायु के सापेक्ष आवर्तनांक लेंस के आवर्तनांक से कम हो, ठीक है, इसका मतलब क्या है, लेंस का आवर्तनांक ज़्यादा हो गया और लिक्विड जो है उसका आवर्तनांक कम है, तो लेंस की फोकस दूरी जो है बढ़ जाएगी। यदि लेंस का वायु के सापेक्ष आवर्तनांक ANG तथा द्रव का वायु के सापेक्ष आवर्तनांक ANL है तो कांच का द्रव के सापेक्ष आवर्तनांक, इसको इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, ये क्या हमारा, ये है लेंस का मतलब कांच का, ग्लास का आवर्तनांक एयर के सापेक्ष, और यह है नीचे देखिए एयर के सापेक्ष लिक्विड का, L फॉर लिक्विड। अगर हमें लिक्विड के सापेक्ष कांच का पूछें तो इसको इस टाइप से लिखेंगे, और इसे लिखने का तरीका यह है ANG/ANL। ये न्यूमेरिकल करेंगे तब बहुत यूज़ होगा। देखिए, यदि लेंस की वायु में फोकस दूरी FA तथा द्रव में फोकस दूरी FL है तो फॉर्मूले से निकालेंगे। FL एयर के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो A लिख दिया है हमने, ANG कांच का एयर के सापेक्ष आवर्तनांक माइनस L फोकस दूरी 1/R1 माइनस 1/R2। इसी प्रकार से द्रव में, जब द्रव में डुबो दिया है तब देखिए 1/FL लिक्विड में ANG माइनस 1 हो गया 1/R1 माइनस 1/R2। लिक्विड में डुबो दिया गया है तब एयर के सापेक्ष नहीं आएगा, लिक्विड क्या आएगा, L N और G आएगा -1, ठीक है, LNG -1, 1/R1 माइनस 1/R2, यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब फर्स्ट इक्वेशन को हमने फर्स्ट मान ली है और लिक्विड के सापेक्ष जब निकाल रहे हैं उसको 2 मान ली है। इक्वेशन फर्स्ट व इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड करेंगे तो हमारा 1/R1 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, दोनों में सेम है, और ये वाली इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अभी हमने बताया है LNG को लिखने का तरीका क्या है, इस टाइप से लिखेंगे इसको, जिसके सापेक्ष लिख रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे और जिसका लिख रहे हैं उसको ऊपर, इसको लिखेंगे इसे ANG, और किसके सापेक्ष लिख रहे हैं, लिक्विड के, उसके नीचे है ANL। यही हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमसे कहा गया है कि कांच का आवर्तनांक ज़्यादा है जब एयर में है, जब लिक्विड में है तब कम है, इसकी वैल्यू कम है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस पूरी की वैल्यू क्या होगी, -1, इसकी वैल्यू छोटी होगी, इस नीचे वाले की वैल्यू कम होगी, इससे ऊपर वाले से, क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो इसी प्रकार इधर वाला जो है ये है FL/FA, यहाँ अपन में आएगा, इसकी भी वैल्यू क्या है, जब इसकी वैल्यू बड़ी है तो इधर ऊपर वाले की वैल्यू बढ़ी आ जाएगी, तो FL/FA बड़ा होगा 1 से, बिकॉज यहाँ पर ANL बड़ा है 1 से। इस प्रकार फोकस FL बड़ा होगा FA से, इसका मतलब है फोकस दूरी बढ़ जाएगी, जब लिक्विड में डालेंगे तब क्या है, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, परंतु लेंस की प्रकृति नहीं बदलती, प्रकृति वैसी की वैसी ही रहती है। इसी प्रकार से में यदि लेंस के ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका आवर्तनांक द्रव के आवर्तनांक के बराबर है, अब क्या है, दोनों का बराबर है, तो देखिए ANG/ANL इसके बराबर होगा 1 के। ठीक है, क्योंकि इसको इसके अपॉन में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बराबर में बना जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोनों का लिख लेंगे, जब लिक्विड में डुबोया गया है तब ये, और जब एयर में, नहीं तो सीधे लिक्विड में डुबो रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू क्या है, ANG की वैल्यू हमें
क्या कह रहे हैं, ये 1 कह रहे हैं, तो 1 - 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। तो 1/FL की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ से FL की वैल्यू लिखें तो FL इजिकल टू कितना हो जाएगा 1/0, और 1/0 हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। यहाँ देखिए ये है, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 आ गई, FL निकालेंगे 1/0, ये क्या हो गया इनफाइनाइट। 1/0, 0 को 0 से किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट हो जाती है। इस प्रकार लेंस की फोकस दूरी क्या है, अनंत हो जाती है, अर्थात लेंस एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। आगे देखिए इसमें, यदि लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका वायु के सापेक्ष आवर्तनांक लेंस के आवर्तनांक से अधिक है, मतलब कि लिक्विड का आवर्तनांक ज़्यादा हो गया कांच से, ठीक है, अर्थात ANL क्या है, ज़्यादा है ANG से, उसका मतलब LNG ये क्या है, इसको इस टाइप से लिखेंगे, इसकी वैल्यू कम है 1 से। तो ये देखिए, जब ये एयर में है तब ANG इक्वल टू -1 1/R1 - 1/R2, जब इसको लिक्विड में डाला गया तो 1/FL इक्वल टू LNG -1 और 1/R1 - 1/R2। इसको क्या लिखेंगे, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या है 1 से कम है। यहाँ पर ये देखिए 1 से कम कह रहे हैं इसकी वैल्यू जब 1 से कम हो जाएगी, इधर माइनस में 1 है, इसका मतलब क्या है, वैल्यू क्या नेगेटिव पहुँच जाएगी। ये देखिए इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव में पहुँच गई है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू कम हो गई। तो यहाँ से FA की वैल्यू क्या है, ज़्यादा हो जाएगी, इधर लिखा भी है इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो FL/FA की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी। तो यहाँ से FA की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ये इधर पहुँचेगा, क्योंकि देखिए ये इधर जाएगा, तो FA की वैल्यू ज़्यादा होगी, एयर में फोकस दूरी क्या है, ज़्यादा होगी, और FL की वैल्यू लिक्विड में डुबाने पर क्या है, कम हो गई है, नेगेटिव हो गई है। इस प्रकार लेंस की किसी ऐसे द्रव में जिसका आवर्तनांक लेंस के पदार्थ से अधिक है, उसमें डुबाया जाए तो लेंस की प्रकृति बदल जाती है, अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह तथा अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करने लगता है। ठीक है, नोट देखिए, वायु का बुलबुला जल के अंदर अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, वक्र त्रिज्याओं पर निर्भरता देखिए, अगर उत्तल द्विउत्तल लेंस है तब उसके लिए क्या है, द्विउत्तल लेंस के लिए R1 की वैल्यू पॉजिटिव होती है और R2 की वैल्यू नेगेटिव होती है। आपको न्यूमेरिकल में यूज़ करने में हेल्प होगी। तो यहाँ से F की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, R1 की वैल्यू क्या है, प्लस में है, और R2 की वैल्यू नेगेटिव में। यहाँ नेगेटिव रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इससे F की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, अर्थात उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसी प्रकार द्विअवतल लेंस के लिए R1 की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है और R2 की वैल्यू पॉजिटिव होती है। जब R1 की वैल्यू यहाँ नेगेटिव रखेंगे, ये भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव में बदल जाएगा। ठीक है, और बाहर क्या जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, मतलब ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव हम रखेंगे और यहाँ नेगेटिव रखेंगे, दोनों से नेगेटिव बाहर ले लेंगे तो यहाँ अंदर क्या है, प्लस हो जाएगा। ये देखिए यहाँ सही है, तो 1/F की वैल्यू कितनी आ गई, नेगेटिव आ गई, तो F की वैल्यू क्या है, नेगेटिव ही रहेगी, अतः अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। देखिए आवर्तन देखिए, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, वस्तु की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की मतलब आई की लंबाई अपॉन ऑब्जेक्ट जो वस्तु है उसकी लंबाई को हम कहते हैं रेखीय आवर्धन, m, इसे m से डिनोट करते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन धनात्मक तथा उल्टे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन ऋणात्मक होती है।